हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों, क्या आप भी जुलाई महीने में पत्ता गोभी की खेती करने जा रहे हैं? तो यदि आपका भी ऐसा विचार है तो आप बिल्कुल सही जगह आकर सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम बात करेंगे पत्ता गोभी की संपूर्ण जानकारी कि आप पत्ता गोभी को कौन सा बीज लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं और प्रोडक्शन क्या मिलेगा। जो किसान भाई पत्ता गोभी यानी बंद गोभी की खेती करना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करें हम मिट्टी व जलवायु की, तो पत्ता गोभी की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। पत्ता गोभी की खेती के लिए सामान्य जलवायु की जरूरत होती है। अधिक सर्दी और पाले से पत्ता गोभी को नुकसान हो सकता है और गांठों के विकास के समय 20 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए। वर्षा के समय तापमान घटने से पत्ता गोभी की गांठ अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाती है और स्वाद भी खराब हो जाता है। तो यदि ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, आप किस राज्य, शहर या गांव से हमारी वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर कीजिए। और आपको कोई भी समस्या है, किस तरह की जानकारी चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। बात करें खेत की तैयारी कैसे करें, तो किसान भाइयों को चाहिए कि जल निकासी वाले खेत में सबसे पहले हैरो आदि से खेत को मिट्टी को पलटा दें, जिससे पूर्व की फसल के अवशेष और खरपतवार उसमें दब जाएं और खेत को एक सप्ताह के लिए खुला छोड़ दें। इस बीच सिंचाई कर लें और जब दोबारा खरपतवार उगती दिखाई दे तो उसकी 2-3 बार गहरी जुताई कर देनी चाहिए तथा पाटा चला देना चाहिए। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। तो अभी जो समय चल रहा है, इस मौसम में भी अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, तो आपके पास मौका है तो आप मिट्टी को अच्छे से हल पलटने वाले हल से या रोटावेटर से चलाकर खेत को भुरभुरा बना लीजिए। बात करें खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की, तो आखिरी जुताई के पहले खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 25 टन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद डालना चाहिए। इसके बाद जब बुआई होनी हो तो उस समय खेत में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास लाकर रख लें। बुआई से पहले आखिरी जुताई के समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा डाल दें और नाइट्रोजन की केवल 1/3 मात्रा ही डालनी है। बची हुई नाइट्रोजन को आधा आधा बांट लें और उसमें एक हिस्सा 30 दिन के बाद और दूसरा हिस्सा 50 दिन के बाद खेत में खड़ी फसल पर छिड़काव देना चाहिए। बात करें उन्नतशील किस्मों की, जो किस्में हमारे लिए बेस्ट है उनकी बात करेंगे। तो ये देखिए 3 तरह की किस्में आती है, अगेती किस्में, मध्यम किस्में, पिचैती किस्में। आप कौन सी किस्में लगाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आपका। तो पहले बात करें अगेती किस्मों की, तो अगेती किस्मों में आती है गोल्डन, एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा मुक्ता, मित्रा, मीनाक्षी आदि। मध्यमिक किस्मों की बात करें तो मध्यमिक किस्मों में अर्ली, ड्रम हेड, पूसा मुक्त आदि आती है। और यदि पिचैती किस्मों की बात करें तो लेट ड्रम हेड, डेनिस वॉल हेड, मुक्ता, पूसा ड्रम हेड, रेड कैबेज, पूसा हिट, टायर्ड, कोपेन, हेगन, गणेश गोल, हरी रानी, कोल आदि प्रमुख किस्में हैं। इनके अलावा भी कई सारी किस्में आती हैं, जैसे माही, क्रांति, गुड्डीवाल, 65, इंदू, एहसैन, 183, BC, 90 और भी कई सारी किस्में हैं जो मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन ये किस्में ऐसी हैं जिन्हें कृषि विभाग भी सजेशन देता है और ज़्यादातर किसान भाई इन्हीं का चयन करते हैं। तो वही हम बता रहे हैं ताकि आपके लिए फ़ायदा अच्छा हो। बात करें बीज की मात्रा की, तो किसान भाइयों की अगेती किस्म की फसलों को लेने के लिए प्रति हेक्टेयर 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जबकि पिचैती खेत के लिए 400 ग्राम के आसपास ही ज़रूरत होती है। इसका कारण यह है कि अगेती किस्म की पौध लगाने में मरने वाले पौधों की संख्या अधिक होती है, इसलिए बीज अधिक लगाया जाता है। और आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि हम पत्ता गोभी की खेती कब कर सकते हैं। तो देखिए 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं, बस नर्सरी तैयार करते आना चाहिए। जैसे बरसात का सीजन आ गया है तो इस समय यदि आप नर्सरी डालेंगे तो फिर आपके लिए छांव की व्यवस्था करनी होगी। अदरवाइज वैसे तो कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप ओपन में भी लगा सकते हैं। तरीका वैसे वही होता है कि एक एक बीज को आप डालेंगे तो अच्छे से जर्मिनेशन होगा। और यदि पॉली ट्रे या सीडलिंग ट्रे में आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो एक एक बीज की आपके लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक एक बीज आपका काम में आ जाता है। और यदि ओपन में आप डायरेक्ट बुआई कर रहे हैं छिटकवा विधि से तो वहाँ पर आपका बीज ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बीज ज़्यादा मर जाता है। बात करें अब हम सिंचाई का प्रबंधन एवं किस प्रकार करना चाहिए, तो बुआई के 1 सप्ताह बाद पिछली सिंचाई करनी चाहिए। और पत्ता गोभी की अच्छी पैदावार के लिए खेत में नमी हमेशा रहनी चाहिए। बरसात के समय किसान भाई आप खेत की स्थिति के अनुसार सिंचाई करें और सीजन में वर्षा समय पर न होने पर प्रत्येक पखवाड़े में 1 बार सिंचाई अवश्य कराएं। गर्मी के मौसम में प्रत्येक सप्ताह में खेतों की सिंचाई भी जरूरत पड़ती है। बात करें खरपतवार नियंत्रण की,
तो खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों को खेत की कम से कम 3 बार निराई गुड़ाई अवश्य करवानी चाहिए। निराई गुड़ाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि खरपतवार निकालने की जो मिट्टी जड़ों से हट जाती है उसे फिर से चढ़ा दें। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलीन की 3 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। तो ये तो हो गई खरपतवार नियंत्रण। और बात करते हैं कीट एवं व्याधियों की रोकथाम की। तो किसान भाइयों, पत्ता गोभी की खेती में कीट एवं इल्लियों की रोकथाम सबसे ज़रूरी होती है। पत्ता गोभी में शुरू से ही कीटों का लगना शुरू हो जाता है। यदि समय पर इनका नियंत्रण न किया जाए तो फसल पूरी तरह से चौपट हो सकती है। फसलों के लिए सबसे हानिकारक इल्लियों, लूपर्स और कीट अनेक प्रकार के हैं। इनमें से प्रमुख कुछ इस प्रकार है, जैसे आरा मक्खी, फली बीटल, पत्ती वेचक लट्टें, हीरक तितली, गोभी की तितली, तम्बाकू इल्ली आदि तरह की इल्लियाँ, मच्छर, मक्खी और भी कई सारे लग जाते हैं। तो इनको यदि कंट्रोल करना है तो आप जैविक तरीके से भी कर सकते हैं। जैविक तरीके की कैसे करना है, तो कई सारी कीटनाशक दवाइयाँ बनाना हमने सिखाया है आपके लिए, जिनका इस्तेमाल करके आप अच्छी खासी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेनोसेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमोमेक्टिन बेंजोएट 5 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी में, या क्लोरो एजेंट नीलिमोल 18.5 SSC 1 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में, या फेनवेलहेट 20 EC 1.5 मिलीलीटर प्रति 2 लीटर पानी में डालकर छिड़काव कर सकते हैं। तो इनसे भी आपका रोकथाम हो जाती है। यदि फसल में कोई रस चूसा कीट जैसे मच्छर लगे हुए हैं या मोयला लगा हुआ है तो उसके लिए आप डाईमेथोएट 30 EC 2.0 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर पानी में मिलाकर या प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, या फिर इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप जैविक तरीके से भी करना चाहते हैं तो शुरुआती फर्स्ट स्टेज में नर्सरी को खेत में लगाने के 10 से 12 दिन बाद ही आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपकी फसल में किसी भी तरह का रोग कीट नहीं लगेंगे। यदि आप वीडियो में बताई गई सभी बातों पर विशेष ध्यान देते हैं, फसल को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लेते हैं, तो अंत में आपको फसल कटाई का समय आ जाता है। किसान भाइयों, जब फसल तैयार हो जाए तब आपकी फसल की कटाई यानी पत्ता गोभी की तोड़ाई बाजार भाव देखकर ही करना है। अधिकांश किस्मों की फसलें 75 से 90 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है, जबकि कुछ ऐसी किस्में हैं जिनकी फसल 55 दिन में ही कटाई के लिए तैयार हो जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं अगैती किस्में। पत्ता गोभी के पूरा बड़ा होने पर ही उसकी कटाई करनी चाहिए। पत्ता गोभी की अच्छी तरह कड़ा होने पर ही काटा जाना चाहिए। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की कटाई का समय ठंड मौसम में ही सबसे उपयुक्त होता है। इसको कटाई के बाद छाया या नमी वाली जगहों पर रखना चाहिए, जिससे काफ़ी समय तक ताज़ा बना रहेगा ये। और जब तक पत्ता गोभी कड़ा हो जाए और उसके पत्ते अलग अलग होने लगे तो तुरंत काट लेना चाहिए। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की पैदावार प्रति हेक्टेयर कम से कम 50 टन तक हो जाती है। अच्छी किस्म और उचित प्रबंधन वाली खेतों से पत्ता गोभी को प्रति हेक्टेयर 70 से 85 टन पैदावार प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर ये थी पत्ता गोभी से संबंधित A to Z जानकारी, जिसको हमने समझकर सुनकर काफ़ी अच्छे से ये जान लिया कि पत्ता गोभी की खेती कैसे करना है। यदि आप भी पत्ता गोभी की खेती की ओर रुझान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल करिए, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। दूसरी बात, इसकी हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी दिक्कत नहीं आती। यदि आपका आज मूड है काटना चाहिए तो काटिए, नहीं है तो कल काटिए, अदरवाइज़ परसों काटिए। तो इसमें हमें डिले करने के लिए समय मिल जाता है और मार्केट में भाव भी अच्छा चल रहा है, तो आने वाले मौसम में भी अच्छा चलेगा। तो ये आप करिए एक बार पत्ता गोभी की खेती। ज़्यादा समय में जगह में नहीं करना चाहते तो कम जगह में करिए, लेकिन एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।